डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद ने बताया कि त्योहारों के दौरान विभिन्न बाजार क्षेत्रों में वाहन चालकों की अधिक संख्या को देखते हुए आवश्यकता अनुसार रूट डायवर्जन किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार से अगले 5 दिनों के लिए सेक्टर 18, अटा, हरौला व अन्य व्यस्त बाजारों में डायवर्जन की योजना बनाई है। नोएडा में हल्के वाहनों के लिए नए यूपी 16 ईपी सीरीज नंबरों की दूसरी नीलामी के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। यह मौका उन लोगों के लिए है जो बेहद आकर्षक नंबर बुक कराना चाहते हैं। अब बचे हुए नंबर पाने के लिए इच्छुक व्यक्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नंबर बुक कर सकते हैं। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन भानु के किसानों ने सिक्का ग्रुप की वादा खिलाफी के खिलाफ तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सिक्का बिल्डर का पुतला फूंका और नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। व्यापारियों को धनतेरस पर गौतम बुद्ध नगर में 2500 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में बाजार में उतार चढ़ाव और वैश्विक लॉकडाउन के कारण बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन इस साल बाजार पूरी तरह खुला है। नोएडा प्राधिकरण ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कोटे के तहत 8 गांवों के 56 किसानों को 5% भूखंड आवंटित किए गए हैं। सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में आयोजित विशेष समारोह में सांसद महेश शर्मा और सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने किसानों को आवंटन पत्र दिए। भारत के महान उद्योगपति एवं पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय रतन टाटा को याद करने के लिए नोएडा में एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। एक्टिव एनजीओ ग्रुप द्वारा आयोजित इस बैठक में विभिन्न स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और रतन टाटा जी के जीवन और उपलब्धियों पर चर्चा की। नोएडा प्राधिकरण ने निम्बस प्रोजेक्ट को सेक्टर 168 स्थित सनवर्ल्ड रेजिडेंसी परियोजना और सेक्टर 115 स्थित थीम काउंटी परियोजना का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। नोएडा प्राधिकरण ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई सह विकास नीति के तहत लिया है। नोएडा प्राधिकरण में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर नरेश कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार ने डिप्टी एसपी के पद पर पदोन्नत किया। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर MCAL रविंद्र गुप्ता और ACEO सतीश पाल ने उन्हें डीएसपी का बैज लगाया। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने भंगेल में नए पिंक बूथ और नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। यह नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में स्थापित 12वां पिंक बूथ है, जिसे खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। गार्डन कैलेरिया मॉल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। 26 अक्टूबर को मॉल के इम्पल्स बार में पार्टी करने आए कुछ युवकों ने शराब के नशे में हंगामा किया। घटना के दौरान नशे में धुत युवकों ने बार स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी भी दी। राजस्थान कल्याण परिषद नोएडा द्वारा दीपावली स्नेह मिलन 2024 का कार्यक्रम नोएडा के सेक्टर 19 स्थित सामुदायिक केंद्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप सजाओ रंगोली प्रतियोगिता से हुई, जिसमें रंगोली में अवनी माहेश्वरी को प्रथम स्थान तथा महिमा जायसवाल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम है। पुलिस का दावा है कि आरोपी मोबाइल फोन टॉवरों से कीमती उपकरण चुराते थे, फिर इन उपकरणों को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते थे। जलवायु विहार सेक्टर 25 स्थित दुर्गा पूजा ग्राउंड में रविवार को भव्य दिवाली मिलन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जलवायु विहार रेजिडेंस कोर टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों और विशिष्ट अतिथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने के लिए बनाए गए FNG एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर काम फिर से शुरू होने की उम्मीद जागी है। PWD मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद इनमें से किसी एक पर काम शुरू कर दिया जाएगा और यह एक्सप्रेसवे 3 शहरों से जुड़ जाएगा। नोएडा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक श्याम नारायण पांडे ने बताया कि 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बसों के फेरों की संख्या में 40% का इजाफा किया जाएगा। नोएडा डिपो अब अयोध्या और प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शुरू करेगा, जबकि लखनऊ रूट पर 2 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। नोएडा सेक्टर 9 में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फेज 1 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। नोएडा स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस दौरान अभिभावकों और शिक्षकों के बीच उत्तराखंड पब्लिक स्कूल प्रशासन के साथ हाथापाई भी हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ शिक्षकों ने स्कूल प्रबंधन पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों ने सोसाइटी के निवासियों की समस्या को सुनने और उनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया। इससे निवासियों में संतुष्टि और खुशी का माहौल बना है। निवासियों ने इस सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की और कहा कि पुलिस की इस सक्रियता से नोएडा में कानून व्यवस्था और बेहतर होगी।
डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह के निर्देशन में एडीसीपी नोएडा मनीष कुमार मिश्रा ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक रणनीतिक योजना बनाई है। इस योजना के तहत नोएडा जोन में करीब 300 अपराधियों की पहचान की गई है, जो लूट, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल हैं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ की पहली आधिकारिक बैठक हुई, जिसमें कुलपति प्रोफेसर रविंद्र सिन्हा और रजिस्ट्रार डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी ने भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य फोकस सभी पूर्व छात्रों को एकजुट करना था।